न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् नमस्कार। आज 14 जून 2024 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि विक्रम संवत 2081 को होने वाले भगवत गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले सत्र में शुरुआती सत्र में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि किस तरीके से हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है वह बहुत ही श्रेष्ठकर है और ये जन्म हमें इसकी बहुत ही ज्यादा महत्ता तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और अन्य अन्य बहुत सारे शास्त्रों में बताई गई है। और हमें जो हमें मानव शरीर मिला है उसको सही रास्ते या फिर कर्मजन्य सिद्धि प्राप्त करने हेतु लगाना चाहिए और अपना जीवन एक यज्ञ के रूप में और अपने जीवन में आने वाली हर कर्म को एक यज्ञ के रूप में करते हुए अपने जीवन को पावन बनाना चाहिए।
पिछले ही कुछ सत्रों से पूर्व हमने ये भी देखा था कि अ, एक श्लोक आया था जिसमें चातुर्वर्ण की व्यवस्था के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया था। तो आज का सत्र कुछ उधर से चालू करते हैं और उसके बाद मोहित आज के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने देखा था पिछले सत्र में कि कैसे मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है, और इसी लोक में मनुष्य की श्रेष्ठता अकेले ही क्यों है और दूसरों से हम और अलग क्यों हैं, इसके लिए भगवान ने और भी हमें बातें बताई। उसमें से एक बात भगवान ने 13वें श्लोक के अंदर स्पष्ट की। पहले हम समझते हैं मनुष्य क्या है। मनुष्य उसे कहते हैं जो मन से सी ले, अर्थात व्याकरण कारणों ने इसकी व्युत्पत्ति की है कि मनोरपत्यम मनुष्यम, अर्थात मनु का बेटा मनुष्य है। अर्थात हम सभी मनु की संतानें हैं, इसलिए हमारा नाम मनुष्य हुआ। बल्कि कुछ अलग व्युत्पत्ति भी मिलती है और वहां पे पता चलता है कि लिखा गया मत्वा मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति, अर्थात जो अपने मन से सी लेता है वह मनुष्य, अर्थात वह संबंध जोड़ता है कि इस साधन से इस साध्य की प्राप्ति होगी अथवा इस साध्य की प्राप्ति के लिए यह साधन चाहिए। मन से साधन और मन का विचार मनुष्य ही कर पाता है। ये कारखाना खुलना है, ऐसी चीजों का निर्माण करना है, ऐसी मशीन का प्रयोग करना है, ये सब मन ही करता है, या ऐसी खाद्य सामग्री का निर्माण करना है। अपने मन से कार्य कारण के संबंधों को जोड़ने में समर्थ होने के कारण ही हमारा नाम मनुष्य पड़ता है। अब इस मनुष्य जीवन में एक चातुर्वर्ण करके व्यवस्था भगवान ने बनाई, जिसपे काफी सारा बवंडर है, बहुत सारी बातें हैं इस श्लोक को लेके। इसलिए मैंने सही समझा कि पूर्व में हमने इसको थोड़ा जल्दी से किया था। इन कुछ सत्रों में हम धीरे धीरे वापस से अपने पूर्व जो हमने श्लोक पढ़े उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाने। चत्वा चत्वारो वर्ण इति चातुर्वर्ण्य, ये जो चातुर्वर्ण है ये सब स्वाभाविक है। कुछ लोग उसे कर्म की प्रधानता से कार्मिक बोलते हैं, कुछ लोग जन्म की प्रधानता से इसे स्वाभाविक मानते हैं, कोई कोई उसे ब्रह्म अर्थात ईश्वरी ब्राह्म अर्थात ईश्वरी भी मानते हैं। इस प्रकार इसी की मान्यता के तीन पक्ष हैं। आज के युग में लोगों को चातुर्वर्ण की बातें बड़ी निष्प्रयोजन लगती हैं, बेकार सी लगती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि काफी कुछ इनसिग्निफिकेंट सी लगती है। लेकिन इनका आधार बहुत ठोस है। और इस विषय में पिछले सत्रों में ऋग्वेद का एक मंत्र मोहित ने भी बताया था। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये ऋग्वेद के अंदर एक श्लोक आता है। वहां इस वेद में चातुर्वर्ण का आधार बताया गया है। ज्ञान की प्रधानता से मुख ब्राह्मण, कर्म की प्रधानता से बाहु क्षत्रिय, वस्तु विनिमय और भार वाहन की दृष्टि से उरु क्षेत्र जो होता है मतलब पेट का क्षेत्र वो वैश्य, और पहुंचाने की दृष्टि से पांव शूद्र। शरीर का कोई अंग अनावश्यक नहीं होता, वहां वह चारों अंग से ही बनता है। बिना पांव के हम लूले लंगड़े हो जाएंगे और हमारी गति रुक जाएगी। बिना हाथ के हम कर्म नहीं कर सकते, और उरु रहित भार वहन की क्षमता, उरु उरु रहित हो जाएंगे तो भार वहन की क्षमता नहीं रहेगी, और मुख के बिना सब व्यर्थ हो जाएगा। जैसे चारों अवयव होने पर ही शरीर पूर्ण होता है, वैसे ही समाज में ज्ञान, बल, वस्तु और कर्म, इन चारों की अनिवार्य आवश्यकता होती है। समाज में बुद्धि चाहिए, बल भी चाहिए, वस्तुओं को उत्पादन विनिमय वितरण आदि भी जरूरी है, और उसके लिए भरपूर श्रम की आवश्यकता है। समाज के ये चार विभाग हैं। संस्कृत में समाज का अर्थ होता है यस्याम सममम अजंती, अर्थात जिसमें सब लोग सब साथ साथ उन्नति करें, आगे बढ़े। जहां सबको कर्म, द्रव्य, बल और विज्ञान इन सब में उन्नति करने की सुविधा हो, वही चातुर्वर्ण्य समाज होता है। चातुर्वर्ण्य नाम सुनकर चिढ़ने की या भौं सिकोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कर्म से चातुर्वर्ण्य की व्याख्या स्थिर नहीं की जा सकती, क्योंकि एक ही व्यक्ति अपने प्रतिदिन काम में कभी कर्म, कभी वस्तु संग्रह, कभी बल प्रयोग, कभी विचार करता है। संपूर्ण जीवन में कभी कर्म परायण होता है तो कभी अवकाश प्राप्त कर लेता है। सत्व रज सत्व रज तम सब चार प्रकार से प्रस्तार करते तभी चातुर्वर्ण्य बनता है। ऐसों में वृक्ष, ऐसी ही चीजें हमने पिछले सत्र में मोहित ने बताया था, वृक्षों में भी होती है। कुछ वृक्ष ज्ञान दान करते हैं, कुछ वृक्ष वस्तु दान करते हैं, कुछ शक्ति दान करते हैं, और कुछ केवल काम करने के लिए आते हैं। आम और सेब इत्यादि के जो फलदार वृक्ष हैं उनमें उन्हें वैश्य समझने में क्या संदेह होगा। और बबूल का पेड़ अपने जीवन की बलि देता है, अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करता है। तो एक तरीके से
वो एक तरीके से अपने आप को न्यौछावर करने वाला, या फिर ये समझ लीजिए किसी का कर्म प्रयोग होने वाला, या समझ लीजिए अपने आप को सेवा के प्रकल्पों के लिए अपने आप को न्यौछावर करने वाला होता है। तो बबूल के शूद्र होने में क्या शंका है? पशुओं में ज्ञान गौ माता हमारे लिए वंदनीय है, और पीने के लिए क्योंकि वो दूध देती हैं तो वो वैश्य बन गई। शास्त्रों के अनुसार भी गाय का वर्ण वैश्य माना गया। इसलिए एक एक वस्तु में प्रकृति एवं कर्मों के अनुसार चार चार विभाग हैं। इसीलिए चातुर्वर्ण्य व्यवस्था स्वाभाविक भी है, कर्मजा भी है और जन्मना भी। जब हम विवेक करते हैं तो सच्चिदानंद के स्वरूप भी चातुर्वर्ण्य प्रतीत होते हैं। आप ऐसे देखिए कि शूद्र के समान ब्रह्मचारी को भी अपने गुरु की सेवा करनी पड़ती है। अतः ब्रह्मचारी और शूद्र सेवा प्रधान होने से विश्वात्मा ही है। वैश्य और गृहस्थ दोनों योजना प्रधान होने के कारण तेजस है और हिरण्यगर्भ। क्षत्रिय और वानप्रस्थ अन्य अन्य एवं विस्तार के निवारण द्वारा सृष्टि को समेटने का काम करते हैं, अतः प्राज्ञ हैं। और कर्म में विश्वात्मा, उपासना में तेजस, योग में प्राज्ञ और तत्व ज्ञान में तुरीय होता है। ब्राह्मण और सन्यास दोनों तुरीय प्रधान तत्व, दोनों तुरीय तत्व प्रधान होते हैं। क्षत्रिय और वानप्रस्थ प्राज्ञ तत्व प्रधान होते हैं। वैश्य और गृहस्थ तेजस तत्व प्रधान होते हैं। ब्रह्मचारी और शूद्र वैश्वानर तत्व प्रधान होते हैं। विश्व सृष्टि में इनका भारी उपयोग होता है। इसीलिए जो लोग प्रकृति से सृष्टि मानते हैं वे सत्व रज तम के अनुसार वर्ण का विभाग मानते हैं। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म से सृष्टि मानते हैं वे तुरीय एवं प्राज्ञ आदि के आधार पे उनको चातुर्वर्ण्य मानते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, यह भगवान का वाक्य है, हमारा नहीं। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य की सृष्टि मैंने की। भगवान ने यहाँ तक कहा कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसका मतलब ये निराधार नहीं साधार है। गुण कर्म में गुण विभाग और कर्म विभाग दो विभाग है। अब देखो भगवान ने चातुर्वर्ण्य उत्पन्न करने के लिए पहले गुण विभाग बनाया, अथवा गुण विभाग के बाद चातुर्वर्ण्य उत्पन्न किया। सत्व रज तम ये तीनों गुण चातुर्वर्ण्य के बनने के पहले प्रकृति में, अथवा चातुर्वर्ण बन गया तब गुण विभाग उत्पन्न हुए। इन सभी का इन सभी का उत्तर वह श्लोक ही देगा आपको। पहले गुण कर्म विभाग था, भगवान ने गुण कर्म से तो ली शरीर की सामग्री, और कर्म विभाग से ली उसकी विशेषताएं। दोनों को लेके ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और शूद्रत्व आदि की सृष्टि की। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसीलिए सिद्धि एक देखी जाए, सिद्धि होती आधि भौतिक, एक सिद्धि होती आधि दैविक, और तीसरी सिद्धि होती आध्यात्मिक। माता पिता का जो रज वीर्य है वह भौतिक है, उससे शरीर बनता है। गायत्री द्वारा जो उपासना है वो आधि दैविक है। और भगवान ने जो गीता में शम दम आदि संयम बताए उसको बताने में भी बड़ी विचित्रता की है। ये नहीं कह सकते कि शम दम आदि हो वह ब्राह्मण है, अपितु यह कहते हैं कि अ, ब्राह्मण क्षत्रियाम विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावै गुणै। अर्थात पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, बाद में उनके कर्मों का विभाजन। मूल बात यह है कि चातुर्वर्ण्य का आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधि भौतिक आधार है, और उसमें श्रेष्ठता की कई बातें हैं। व्याकरणकारों ने महाभाष्य में इसका सुंदर वर्णन किया। त्रीणि यस्य वदातानि विद्या योनिश्च कर्मश्च। अर्थात जिनका जन्म, कर्म, ज्ञान तीनों ही पवित्र हो, शुद्ध हो, तब समझना चाहिए वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है। उन उसमें केवल जन्म, उपासना अथवा विद्या से ब्राह्मणत्व नहीं आता, उसके श्रेष्ठत्व के लिए जन्म, कर्म और विद्या तीनों की ही आवश्यकता है। यह हम सभी को, हम ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं पे आपकी अश्रद्धा ना हो, और आप गलत कमेंट्री पढ़ के गलत रास्ते की तरफ प्रवृत्त होंगे, और भगवान जो सही वास्तव में हमें समझाना चाहते हैं वो हम नहीं समझा पाएंगे। अगर आप देखेंगे कि पहले श्लोक के अंदर, पहले अध्याय के अंदर अर्जुन अब वर्ण संकरता की ओर बहुत ज्यादा इशारा भी करते हैं। यह भी कहते हैं कि इस महान युद्ध के कारण, इस वीरभत्स युद्ध के कारण एक वर्ण संकरता फैलेगी। और यहाँ तक बताते हैं कि जो पिंड पिंड जो हम क्रिया करते हैं, पिंड दान जो करते हैं, वो भी हमारे जो पूर्वज हैं वो नरक के अंदर हमेशा के लिए, बहुत समय के लिए नरकगामी हो जाएंगे। तो इसीलिए जब हम पूजा की बात देखें तो अपने आप पिता, पितामह आदि पितरों की पूजा करेंगे तो वंश परंपरा की संस्कृति का स्मरण बना रहेगा।
वह आपके वंश में चलती भी रहेंगी। सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा है कि जो पितृ पूजा करता है वही वही उसी का वंश परंपरा का उच्छेद नहीं होता। उसके वंश के बच्चे होते ही रहते हैं, जो पिंडोदक और तर्पण करते रहेंगे, उनकी परंपरा चलती रहेगी। देवता की पूजा करेंगे तो इंद्रियों का अनुग्रह प्राप्त होगा। जैसे आपको आंख दिखती है, बहुत तेज दिखती है, परंतु रोशनी, सूर्य की रोशनी हो तो ना पुस्तक दिखाई पड़ती है ना पढ़ी जाती है। पुस्तक है विषय, आंख है पढ़ने का साधन, और उसमें अनुग्रह हो रहा है सूर्य का। इस प्रकार सूर्य आदि देव हो गए हैं, आंख अध्यात्म हो गई है, और पुस्तक अधिभौतिक हो गई है। जब हम देवता की आराधना करते हैं तो हमारी इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। सूर्य भी देवताओं में इंद्र की तरह देवता है, चंद्रमा भी देवता है। पुरुषों के लिए मुख्य रूप से सूर्य की और स्त्रियों के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा की आराधना का विधान है। स्त्री के शरीर को मनस्तव प्रधान माना गया है, अतः चंद्रमा की आराधना से उनमें कोमलता, आह्लाद और लालित्य आदि की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का बहुत महत्व है, बहुत महिमा है। हम अ, राजनीति में उनका समानाधिकार भी मानते हैं, लेकिन गर्भाधान में उनको समानाधिकार नहीं है। यदि वे कहें कि गर्भ स्त्री के पेट में ही क्यों, पुरुष के पेट में नहीं, तो ये प्रकृति के विरुद्ध के बात है। वही तो, यूं देखा जाए तो स्त्री ही स्नेह, प्रेम, रस, सौंदर्य, वात्सल्य आदि दिव्य सद्गुणों की अधिकारिणी देवी है। हमारे सनातन धर्म का यह दृष्टिकोण है कि उनके दिव्य सद्गुणों का उच्छेद नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के लिए जो चंद्रमा की उपासना का विधान है, इससे आपको डरना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, भगवान राम सूर्यवंशी होते हुए भी रामचंद्र कहलाते हैं। शिव चंद्र, विष्णु चंद्र सुनने में कहीं नहीं आता। प्रेम के मर्यादा के जो देवता हैं, उनकी उपासना सबके लिए आनंददायक है। स्त्रियों के लिए चंद्रमा की उपासना इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि उनके शरीर में चांद्र तत्व की प्रधानता है और पुरुष शरीर में सौर तत्व की प्रधानता है। अतः उन्हें सूर्योपासना पर बल दिया गया है। यही सब हमारी सनातन धर्म की विज्ञान परंपराएं हैं। इसीलिए हमें अपने अंतःकरण को राग द्वेष से मुक्त करके ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अवतारों को लेके जो भी संप्रदाय भेद है उनसे ऊपर उठना चाहिए। और जब इन सब के लिए परम आवश्यक है एक सही स्क्रिप्चर्स को पढ़ना। और इसी कारण हम इन सत्रों के अंदर भगवत गीता के माध्यम से जितना हमारी कोशिश हो सके, जितना हमारी समझ बन सके, हम अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी सब के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मोहित से कहता हूँ कि आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। और 29वें श्लोक का आज हम अ, अध्ययन करेंगे। 28वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आगे के लिए मैं मोहित को कहता हूँ आमंत्रित कर। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमने 27वें श्लोक तक चर्चा करी थी कल। हमने समाधि के विषय में जाना, और आज हम 28वें श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। 28वें श्लोक में भगवान ने अलग अलग यज्ञों के विषय में हमें बताया है कि द्रव्य यज्ञ क्या होता है, योग यज्ञ क्या होता है, स्वाध्याय रूपी यज्ञ क्या होता है, और इसकी आध्यात्मिक मार्ग में कितनी महत्ता है। तो 28वां श्लोक इस प्रकार है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः शंसित व्रता। अब यहाँ पे एक शब्द आया है। अगर मोटे मोटे हम इस अर्थ को समझे, इस श्लोक के अर्थ को समझे, तो यहाँ पर द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ यहाँ पे नाम से स्पष्ट है। द्रव्य मतलब जो भी हमारे पास में भौतिक वस्तुएं होती हैं सुख सुविधा की, उसको द्रव्य बोलते हैं। और उन द्रव्यों के माध्यम से जो नीडी लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, उनकी सेवा करना, ये द्रव्य यज्ञ कहा गया है। द्रव्य यज्ञ केवल हवन कुंड में आहुति देना ही नहीं है, अपितु जो भी आवश्यकता है जिनको रिसोर्सेस की, अगर हमारे पास में वो चीज है, तो अगर हम साझा कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का द्रव्य यज्ञ है।
और वो द्रव्य यज्ञ कब व्यक्ति कर सकता है? द्रव्य यज्ञ भी व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसको वो द्रव्य अपनी अपने परिश्रम से अपने परिश्रम से निश्चल मन से कमाया है, तभी वो द्रव्य यज्ञ से दूसरे लोगों की सेवा कर सकता है, और तभी उसका फल उसको मिलेगा। और द्रव्य यज्ञ के बाद में एक होता है तपो यज्ञ। तपो यज्ञ साधना करना। आध्यात्मिक मार्ग में कठिन से कठिन साधनाएं होती है बहुत सारी। जैसे हम बहुत सारे साधु संत के विषय में सुनते हैं, तो कोई एक पांव पे खड़े रहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग व्रत लेते हैं, हठ योग जिसको कहते हैं। तो अलग अलग व्रत के माध्यम से वो अ, साधना करते हैं, उसी उसको भी एक यज्ञ का रूप हमारे यहाँ पे कहा गया है। तो द्रव्य यज्ञ हो गया, तपो यज्ञ हो गया, तब भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। और स्वाध्याय रूपी यज्ञ। स्वाध्याय रूपी यज्ञ क्या है? हमारे हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय को, नियमित स्वाध्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अगर हम आध्यात्मिक पे उन्नति चाहते हैं तो हमें नियमित स्वाध्याय करना होता है। अगर हम नियमित स्वाध्याय नहीं करते हैं किसी विषय के अगर हमने एक महीने तक एक महीना हमने गीता जी की चर्चा करी, हमने भगवान के जो वचन है उनके ऊपर मनन किया, चिंतन किया, फिर हम वापस उसे हम हमारा क्रम नहीं बना रहा और हम उसे अ, हमने उस पर चिंतन करना बंद कर दिया, तो जो इंटेंसिटी है हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ की वो कम हो जाती है। तो इसमें निरंतरता बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए स्वाध्याय को भी हमारे यहाँ पे ज्ञान यज्ञ कहा गया है। और लास्ट में एक शब्द आता है यतयः शमशित व्रता। अब शमशित व्रता का जो हमारे शास्त्रों के अंदर जो 5 यम है, 5 यम किस किस प्रकार के हैं? शमशित व्रता, व्रत मतलब कोई भी सेट ऑफ रूल्स जिनका हम पालन करना चाहते हैं, वो व्रत होता है। तो शमशित व्रत क्या होता है? शमशित व्रत के 5 बिंदु हैं। इन पांच को हम यम कहते हैं। ये 5 यम है। ये यम इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें आती है अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। हम किसी भी प्रकार से अपने मन में किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं रखते। और अहिंसा केवल फिजिकल लेवल पे ही नहीं होती है, मानसिक लेवल पे भी होती है। तो मन भी हमारा इतना शांत हो कि हम किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं रखें, सबका मंगलमय, हमारे हमारे सबके कल्याण की भावना हमारे अंदर हो, और उस विषय में हम मन वचन और कर्म से एक हो। हमारे मन में भी दूसरों के कल्याण की भावना है, हमारी वाणी भी उसी प्रकार मन का अनुगमन कर रही है, और हमारे जो कर्म है वो भी उसी प्रकार से हमारे वचनों का अनुगमन करे। तो मन वचन कर्म में जब एक रूपता होती है तो वो सच्चे मायनों में अहिंसा होती है। केवल जीव हत्या नहीं करना ही अहिंसा नहीं है। अहिंसा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। और किसी समय पर अगर हमें किसी हिंसा को, कोई दुराचारी व्यक्ति है और अगर वो बहुत ज्यादा हिंसा करता है, तो किस प्रकार से हमारे यहाँ पे धर्म की कंटेक्चुअल व्याख्या है, अगर उसका भी हमें वध करना पड़े तो उसका वध करना भी एक प्रकार से अहिंसा ही है, वो हिंसा नहीं है, क्योंकि हमने हमने उसको अच्छे कॉज के लिए किया है। तो एक प्रकार का ये व्रत है अहिंसा, एक यम है शमशित व्रत में। दूसरा है सत्य। तो सत्य अगर हम ऐसे देखें तो हमारे हमारे जो श्रीमद् भागवत के अंदर जो प्रथम स्कंद है, जो उसका एक श्लोक है, उसके अंदर हम उसके अंतिम में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। तो हमारे ग्रंथ भी बताते हैं कि सत्य से ऊपर कोई धर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस जी में लिखा है कि सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। अगर कोई व्यक्ति केवल सत्य ही बोलता है तो भी वो बहुत बड़े धर्म का पालन करता है, और उसको किसी भी विषय का, किसी भी बात का भय नहीं रहता है, और सदैव वो परमात्मा से एक रहता है। बिकॉज परमात्मा भी क्या है? सत्य स्वरूप ही है। तो अगर हम वाणी में हमारे सत्य होगा, हमारे वचनों में सत्य होगा, हमारे कर्म में और जीवन में सत्य होगा, तो हमारे जीवन में परमात्मा है। इसका सीधा सीधा यही मतलब है। तो सत्य भी एक तरह का तप है, अहिंसा है। और उसके पश्चात तीसरा यम आता है अस्तेय, चोरी का अभाव। मतलब किसी भी वस्तु का हमें किसी दूसरे की वस्तु पर दूसरे की वस्तु पर हमें हमारी दुर्भावना नहीं हो। चौथा आता है ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य मतलब अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल, जो हमने कल चर्चा करी थी कि इस प्रकार से हम आत्म संयम रूपी अग्नि में हम अपने इंद्रिय और प्राणों के जो एक्टिविटीज है उनको हम किस प्रकार से उनकी आहुति दे करके हम सेल्फ कंट्रोल, जो भी हमारे शास्त्रों के अंदर नियम बताए गए हैं, हम नाम जब बताया गया है भगवान का स्मरण, अलग अलग विधियों से पूजा पद्धतियां हैं, अपने अपने वर्णाश्रमों का पालन करके किस प्रकार से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, हमारे धर्म पे चल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इन सब चीजों का, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब चीजों का पालन करते हैं, तो ये जो संयमित जीवन है, जो हम कॉन्शियस हमारी जो लाइफ हो जाती है, उसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। कि हमारा कोई भी एक्शन जो है, कोई भी विचार जो है, वो हमारे आत्म कल्याण के लिए ही है, वो परमार्थ के लिए ही है, वो कोई भी विचार स्वार्थ की भावना से नहीं है। वास्तव में ब्रह्मचर्य वही है। ब्रह्मचर्य अर्थात सबके कल्याण की भावना मन में होना और उसी के लिए जीवन यापन करना, इसी को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब किसी भी प्रकार का हमारी बुद्धि में भोग संग्रह की भावना नहीं हो, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरा जीवन एक चौकीदार की भांति बिता देते हैं। चौकीदार की भांति मतलब धन संग्रह तो वो करते हैं, पर उस धन का वो सत्कर्म में उपयोग नहीं करते। हमें जीवन मिला ही सत्कर्म के लिए, तो जो भी हमारे पास में धन है, हमें उसका सत्कर्म के लिए उपयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि आपके भाग्य में जितना धन है, जितना धन भगवान को आपको देना है, उतना धन तो आपके भाग्य में आएगा ही। तो क्यों ना हम उस धन को हम परमार्थ में लगा दें, परिहित में लगा दें, तो वो धन हमारे पास में फ्रेश धन आएगा। जैसे हमारे घर में जैसे हम वेंटिलेशन के लिए हम रोशनदान लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक हवा अगर एक ही जगह रहती है तो क्या होती है, वो दूषित हो जाती है। तो उसी प्रकार से धन का फ्लो भी जरूरी है। तो हमारे पास जो धन संचित होता है वो दूषित हो जाता है, हमारी बुद्धि को वो खराब करता है। तो हमें चाहिए कि उस धन का उपयोग हम परहित में लगाएं, तो और अच्छा धन हमारे पास में फिर वापस से आए। तो इस प्रकार से हम धन का रोटेशन करते रहे। अगर हम परिग्रह करते हैं धन का, अगर हम संग्रह करते हैं, तो इस प्रकार से हम उसका एक प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे और हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। अगर हम इसको एक मेटाफोर से भी हम समझ सकते हैं कि हम अगर बिस्तर ही बिछाने में पूरी रात अगर निकाल देंगे तो हम चैन से सोएंगे कब? तो इसलिए ये जो परिग्रह की भावना है हमारे अंदर, परिग्रह की भावना जो हमें भविष्य से आसक्त कर देती है कि मेरे पास में इतना धन हो जाएगा, मैं इस धन से ये करूंगा वो करूंगा, वो सब एक छलावा है। बिकॉज वास्तव में हमारे पास में है क्या, अभी ना तो भूत है ना भविष्य है, हमारे पास में वास्तव में अभी ये क्षण ही है। इस क्षण में ही हमें जो भी करना है हम वो कर सकते हैं। बाकी भविष्य भविष्य पे अगर निर्भर रहे हम सत्कर्म के लिए, तो वो एक बहुत आपका माइंड आपके साथ में ट्रिक्स खेल रहा है बेसिकली। तो ये 5 प्रकार के हमारे पास में व्रत है जिनको भगवान ने शमशित व्रत कहा गया। अब ये शमशित व्रत जो है, यहाँ पर ये पांचों व्रतों का जो पालन हम करते हैं वो भी एक यज्ञ स्वरूप ही है। और यहाँ पे जो भगवान ने 3 यज्ञ बताए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ, तो जो 4 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, ये 4 प्रकार के यज्ञ हैं वो भी शमशित व्रत ही हैं। अगर हम इसका पालन करते हैं तो हमें अ, ये हमें आध्यात्मिक उन्नति देते हैं। जिस प्रकार से द्रव्य यज्ञ क्या है, द्रव्य यज्ञ मतलब हमने जो भी धनोपार्जन किया है सत्यनिष्ठा के साथ में, अगर और भक्ति भाव के साथ में, तो हम उस द्रव्य पर हमारा अधिकार नहीं समझे। क्योंकि एक भगवान का जो वास्तव में भक्त है वो क्या क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि द्रव्य किसका रूप है, द्रव्य माँ पराम्बा भगवती माँ लक्ष्मी का रूप है। तो द्रव्य के ऊपर हम कभी भी उसके अधिकारी नहीं हो सकते हैं, हम उस पर आधिपत्य नहीं कर सकते हैं। वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी। तो फिर अगर हम ये भाव रखते हैं और परहित में उसको लगाते हैं धन को, तो वास्तव में भगवान की सच्ची सेवा वही है। अगर हम उस पर अधिकार करते हैं, अगर हम उसको अपना समझते हैं, तो अ, हमारे विनाश का मार्ग वहां प्रशस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं, उस द्रव्य का अच्छे कार्यों में उपयोग, धार्मिक कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। तपो यज्ञ की चर्चा हमने करी थी कि तप यज्ञ किस प्रकार से हो सकता है। तप यज्ञ विभिन्न ऋषि मुनि साधु संत करते हैं, अलग अलग हठयोग करते हैं, अपने शरीर को पीड़ा देते हैं। तो उस शरीर की पीड़ा जो होती है वो इंद्रिय संयम प्राप्त करने के लिए करते हैं।
तो इस प्रकार से अ, तप के माध्यम से भी तप करना भी एक यज्ञ है। और स्वाध्याय यज्ञ क्या है? निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्रों की जो गूढ़ बातें हैं उन पे निरंतर चिंतन करना, मनन करना, अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में उनकी चर्चा करना। ऐसा वो कहते हैं कि जो भी शास्त्र और वेद की चर्चा करता है अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में, उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों की भी उन्नति का मार्ग खोल देता है। क्योंकि एक्चुअली आप जब शास्त्र और वेदों की चर्चा करते हैं अपने मित्रों के साथ में या फिर अपने परिवार के साथ में, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उनको एक तरह से, देखो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बहुत मुश्किल चीज है। लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते, आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते, उसकी वजह से उनकी बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में सही सच्चे मायनों में अगर आत्मनिरीक्षण करता है रोज, तो उसकी बहुत सारी समस्याएं वैसे ही उनका अंत हो जाता है। तो ये जो भी हमारे शास्त्र हैं हमारी सहायता के लिए, तो अगर हम उन पे चर्चा करते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान में आती है कि हम कहाँ गलती करते हैं, तो वहां पे वो रेक्टिफिकेशन हो जाता है। तो एक स्वाध्याय रूपी यज्ञ जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उसके दैनिक निरंतर, उसके निरंतर करने, कोई भी यज्ञ किसी भी प्रकार का है, उसके निरंतर करने की उसकी महत्ता है। अगर हम उसे डिसिप्लिन के साथ में नहीं करते हैं तो उसकी महत्ता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे इसीलिए जो ब्राह्मण हैं वो नित्य क्या करते हैं? नित्य संध्योपासन करते हैं। संध्योपासन नित्य करने का महत्व है। अगर हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, संध्योपासन ही नहीं, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर उसको नित्य नहीं करते हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है। तो और हमें इन सब में, ये जो भी यज्ञ हैं इन सब में हमें जो शास्त्रों के अंदर जो विधि निषेध है उसको भी हमें पूर्ण रूप से मान के करना चाहिए। तो इसीलिए पूर्ण लगन से जो निरंतर साधना का अभ्यास करते हैं, केवल वे ही साधक आध्यात्म के मार्ग पर सफलता प्राप्त करते हैं और उस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके आगे जो श्लोक हैं उसके अंदर भगवान ने जैसे इस श्लोक में हमें शैक्षिक व्रत के बारे में बताया, किस प्रकार से द्रव्य यज्ञ होते हैं, तपो यज्ञ होते हैं, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ होते हैं। उन सब यज्ञों के विषय में बताया कि किस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जो यज्ञ हैं वो हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं। और आगे के जो श्लोक हैं उसमें भगवान हमें प्राणायाम की विधि बताएंगे। तो आज इस श्लोक में इतना ही, और इसके ऊपर हम और भी विस्तार विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं अगर बात करना चाहें हम तो। पर अ, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और आगे हम प्राणायाम की विधि जो है अगले श्लोक में उसका कल अध्ययन करेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद मोहित। आज के सत्र में हमने जाना कि किस तरीके से कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं, कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं, कुछ लोग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पोषित करते हैं, और कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। यज्ञों का भारतीय संस्कृति में महत्व कहाँ और इसकी चर्चा कहाँ तक की जाए, ये सोच पाना बहुत ही बहुत अलग नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग तरह के यज्ञ की चर्चा की गई है। इस भगवत गीता के इस सत्र में हमने कुछ समय पूर्व शायद 24वें श्लोक में ब्रह्मार्पण दृष्टि और ब्रह्मार्पण यज्ञ के बारे में जाना, जहां पर एक प्रकार की ब्रह्माग्नि यज्ञ है, और भी अन्य तरीके के यज्ञ बताए जाएंगे भगवान के द्वारा आगे आने वाले सत्रों में। सभी कर्म ब्रह्म रूप हैं, इनका समर्पण भी ब्रह्म रूप है और फल भी ब्रह्म रूप है, और ब्रह्मातिरिक्त कोई और वस्तु नहीं है। इस तरह के यज्ञ का हमने नाम पढ़ा था, उसका नाम था ब्रह्मार्पण यज्ञ। और भारतीय संस्कृति में यज्ञों की चर्चा अ, खत्म नहीं होने जैसी स्थिति पर है। हम देखते हैं कि छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में बिल्कुल बिना डरे उपनिषदकारों ने पति पत्नी के समागम को भी यज्ञ के रूप में वर्णन किया। कुछ लोग भले मर्यादा के नाम पर उनकी उपेक्षा करें, किंतु भगवान आदिपाद शंकराचार्य ने उनका भाष्य किए। अब अपनी भारतीय संस्कृति की उदारता यह सिद्धांत तो देखें कि वह
हमारे जीवन में आने वाली सभी कर्मों में यज्ञ बुद्धि उत्पन्न करके उन्हें किस प्रकार पवित्र कर देती है। क्रिया क्या है, वेदी क्या है, घृत क्या है, अग्नि क्या है, चिंगारियां क्या है, इनका वर्णन भी उपनिषदों में आता है। हमारे यहाँ दंत धावन भी एक नित्य कर्म है। लघु शंका कैसे करनी है, शौच कैसे करना है, स्नान कैसे करना है, कर्मों की विधि का विधान है। और हमारे शास्त्रों में जिनसे पवित्र होकर हम जिससे कि ये सारे विधान हम करके हम यज्ञ कर्म आदि संपन्न करें। ऐसी उदाहरण है हमारी भारतीय संस्कृति, जिसने हमें उठना, बैठना, चलना, पढ़ना, लिखना, बोलना और यहाँ विश्राम और यहाँ तक कि पुत्रों उत्पादन कैसे करना है उसको भी धर्म की संज्ञा देके हमें सिखाया। हमें अपना ये जीवन यज्ञ की दृष्टि से इंद्रियों का विषय भोग यज्ञ की दृष्टि से जब हम इंद्रियों का विषय भोग करेंगे अथवा इन्हें संयमित करेंगे तो यह यज्ञ स्वरूप ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे यज्ञों के बारे में, तीन तरह के यज्ञ के बारे में, जैसे द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, आज और ज्ञान यज्ञ, ये आज तीनों इस प्रकार के यज्ञ को आज मोहित ने समझाने का प्रयास किया। सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति, प्रेरणा, कर्मों, व्यवसाय, अभिलाषाओं और संस्कारों अर्थात पूर्व जन्मों की प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराना चाहते हैं कि ये यज्ञ करने के सैकड़ों रूप हो सकते हैं, किंतु जब सभी प्रकार के यज्ञ भगवान को समर्पित करने के प्रयोजन से किए जाते हैं तो वो मन को शुद्ध करते हैं और आत्मा के उत्थान का साधन बनते हैं। और इस श्लोक के जरिए मोहित ने हमें समझाने का प्रयास किया कि एक तो द्रव्य यज्ञ होता है जहाँ पे हम लोग संसार के कुछ लोगों की धन संपदा जो होती है वो परमार्थ के प्रयोजन से हम यज्ञ करते हैं। और फिर मोहित ने हमें यम के अलग अलग यम जैसे कि अ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और सत्य और अपरिग्रह, ये सब हमें बहुत ही सारांश रूप में हमें समझाने का प्रयास किया। और योग यज्ञ हम देखें तो भारतीय दर्शन में योग दर्शन 6 दर्शनों के अंदर एक दर्शन है। हम जानते हैं कि भारतीय दर्शन में जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं उसमें जैमिनी ऋषि का मीमांसा, वेद व्यास का वेदांत, गौतम ऋषि का न्याय, कशाद ऋषि का वैशेषिकी और कपिल मुनि के सांख्य का दर्शन है। इसके अलावा पतंजलि ऋषि जो हैं उनका योग दर्शन है। और उनके अष्टांग योग का पहला जो सूत्र है वो यम से ही चालू होता है, जो आज मोहित ने हमें 5 उसके जो अलग अलग पिलर्स हैं वो बताने का प्रयास किया। योग दर्शन में पतंजलि का विशेष महत्व है, विशेष नाम है। और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए उन्होंने इन 8 अंगों का वर्णन किया जिसको हम अष्टांग योग भी कहते हैं। क्योंकि इस पद्धति में शारीरिक क्रियाओं से प्रारंभ होकर मन पर विजय कैसे प्राप्त करना है ये हमारी परम लक्ष्य होना चाहिए। कुछ लोग इस मार्ग को चुन लेते हैं और इसको आकर्षक मानते हुए यज्ञ के रूप में इसका अभ्यास करते हैं। लेकिन फिर भी पतंजलि योग दर्शन में भी एक सूत्र आता है जहां पे पतंजलि ऋषि बोलना चाहते हैं, समाधि सिद्धि रीश्वर प्रणिधानात्, अर्थात योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए भी हमें भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। इसलिए जब मनुष्य भगवान से प्रेम करता है तो अपने आप ही ये सारी क्रियाएं उसकी स्थिति, जैसे मान लो किसी को योग यज्ञ के अंदर रुचि होगी तो योग यज्ञ की तरफ प्रवृत्त हो जाएगा। जिसके पास इतनी धन संपदा और इस तरीके की परमार्थ में प्रयोजन के हेतु भगवान ने उसको इतना संबल दिया हो वो यज्ञ द्रव्य यज्ञ करने लगेगा। तो ऐसे ही कुछ लोग जिनकी ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है वो ज्ञान का संवर्धन करने लगेंगे और ज्ञान यज्ञ के प्रति आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सा विद्या तन तन तिरियाया, अर्थात वास्तविक ज्ञान वह है जो हमारी भगवान में भक्ति बढ़ाते। तो कभी कभी हमें समझना होगा कि हम कितना भी हम भगवत गीता जी का अध्ययन करते जाएं, आगे तक भी करते जाएं, लेकिन जैसे मोहित ने कहा, पहली बात इसकी रेगुलरिटी मिस नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात हमें भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जब ये पूर्ण श्रद्धा होगी तो हम अलग 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 यज्ञों के माध्यम से अपने आप का आत्म उत्थान कर पाएंगे। इन सारी बातों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मोहित से अनुरोध करता हूँ कि इस सत्र का समापन करें। धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति।